Hello friends, welcome to all of you on India's Learning Academy. My name is Janpam Maurya and we are discussing gender. फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षा में न्यूटर जेंडर के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि न्यूटर जेंडर किस तरह से अपना रूप बदल के मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है और किस तरह से अपना रूप बदल के फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपनी पावर, स्ट्रेंथ और वायलेंस को दिखाकर मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी ब्यूटी और ग्रेस को दिखा करके फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। हमने एग्जांपल्स के माध्यम से देखा कि किस तरह से ये मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज जेंडर के तीसरे लेक्चर में कि जेंडर को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में किन किन तरीक़ों से कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस लेक्चर में। जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। आइए देखते हैं कि करके वो मेथड्स क्या हैं। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के मेथड्स ऑफ चेंजिंग जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड। कभी कभी क्या करते हैं हम कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में अलग अलग वर्ड यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं। जैसे बॉय का गर्ल हुआ, मैन का वुमन हुआ, कॉक का हैन हुआ, डॉग का बिच हुआ। तो इस तरह से हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। पहला रूल है आपका बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड। मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ भी किया जाता है। इस रूल के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे कॉक का हैन है आपका, हॉर्स का मेयर है, लॉर्ड का लेडी होता है, नेफ्यू का नीस होता है, सर का मैडम होता है, डॉग का बिच होता है, विजार्ड का विच होता है। विजार्ड क्या होता है? जादूगर। और विजार्ड को जब फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा, जादूगरनी। बॉय का गर्ल होता है, फॉक्स का विक्सन होता है। फॉक्स मीन्स क्या होता है? लोमड़ी। लोमड़ी क्या है? ये मेल सेक्स में है, मेल के फॉर्म में है। विक्सन क्या है आपकी? लोमड़ी क्या है? फीमेल के फॉर्म में है। तो पहला रूल आपका क्या है? बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड। अलग अलग वर्ड का यूज़ करके हम किस तरह से मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इस नियम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नियम आपका क्या है? बाय चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। बाय चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड यूज़ करना। किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड यूज़ करके प्रीफिक्स बनाया जाता है और किसी वर्ड के कोई बाद कोई वर्ड या लेटर यूज़ करके क्या होता है? सफिक्स बनाया जाता है। पहले आप समझ लीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में उपसर्ग। किसी वर्ड के पहले जब कुछ हम यूज़ करते हैं, कुछ लेटर लगा देते हैं, कोई वर्ड लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स हो जाता है। और किसी वर्ड के बाद हम जब कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कोई लेटर यूज़ करें, कोई वर्ड यूज़ करें, तो क्या बन जाता है? वो सफिक्स बन जाता है। जैसे आपका पिकॉक। पिकॉक में क्या है? पिकॉक को हम जब कन्वर्ट करते हैं फेमिनिन में तो क्या हो जाता है? पीहन हो जाता है। जब किसी वर्ड में बाद वाला वर्ड चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सफिक्स कहलाता है। और किसी वर्ड में जब पहले वाला वर्ड यूज़ कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो क्या बन जाता है? वो प्रीफिक्स बन जाता है। ओके। पिकॉक का क्या होता है? आपका पीहन। बाय चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स के अंतर्गत ये सब वर्ड्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के। पिकॉक का क्या होता है? पीहन होता है। लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी होता है। मैन सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट। देखिए यहाँ पे कॉक यहाँ पे चेंज हुआ किसमें? हेन में। ये किसके अंतर्गत है? सफिक्स। इसमें सफिक्स चेंज हुआ है। जब बाद वाला वर्ड चेंज हुआ तो क्या हो जाता है? सफिक्स हो जाता है। इसी तरह से आपका लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी होता है। लॉर्ड को किसमें कन्वर्ट किया गया है? लेडी। लॉर्ड मीन्स क्या होता है? पुरुष। लेडी मीन्स क्या होता है? स्त्री। लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी। लैंड लॉर्ड मीन्स क्या होता है? लैंड लॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। लैंड लेडी क्या है? उसका फेमिनिन जेंडर है, जो कि जमींदारनी कहलाएगा। लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी। मैन सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट। डेयरी मैन का होता है डेयरी मेड। यहाँ पे मैन किस में कन्वर्ट हुआ है? मेड। मैन क्या है? आपका मैस्कुलिन जेंडर है और मेड क्या है? आपका फेमिनिन जेंडर है। बुल काफ का क्या हो जाता है? काऊ काफ हो जाता है। बुल क्या है? आपका मैस्कुलिन होता है। काऊ क्या होता है? आपका
फेमिनिन जेंडर है। बुल काफ का होता है काऊ काफ हो जाता है। ही गोट का होता है सी गोट। ही गोट मीन्स क्या होता है, बकरा। जनरली गोट मीन्स बकरी होती है, लेकिन जब इसको सेक्स में कन्वर्ट करते हैं अलग अलग सेक्स में, तो मैस्कुलिन के लिए ही गोट यूज़ करते हैं, यानी कि पुल्लिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही गोट यूज़ करेंगे, और स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी गोट का यूज़ करेंगे। हीरो का हीरोइन होता है। विडोवर का क्या होता है, विडो होता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया था, काफ़ी जो है फेमस एग्जाम्पल है। विडोवर होता है आपका विधवा। विडोर विधवा यानी जब किसी पुरुष की औरत क्या हो मर जाती है तो वो क्या हो जाता है, विडोवर हो जाता है, विधवा हो जाता है। विधुर बोला जाता है इसको, उसको क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। विडोर क्या बोलते हैं, विधुर। जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, विडोवर बोलते हैं। और जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है तो क्या हो जाता है, वो विधवा हो जाती है, वो औरत क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। विडोवर का क्या हो जाता है, आपका विडो हो जाता है। ये क्या है, बाई चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोग समझ ही गए। प्रीफिक्स मतलब जब किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है। और जब किसी वर्ड के कोई बाद कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सफिक्स होता है। इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, नहीं तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, कैसे चीज़ें। पिकॉक का होगा पीहन होगा, आपका लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा। इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इस रूल के अंतर्गत, रूल नंबर 2 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगला रूल है आपका जो है बाई एडिंग ई एस एस टू मैस्कुलिन जेंडर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ई एस एस का यूज़ करके फेमिनिन बनाते हैं। वे वर्ड जिनमें हम ई एस एस का भी यूज़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, ये थर्ड रूल के अंतर्गत आता है। बाई एडिंग ई एस एस टू मैस्कुलिन, ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें कि हम ई एस एस का यूज़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे। गॉड, गॉड का क्या होगा, आपका गॉडेस हो जाएगा। ये गॉड है आपका, गॉड में क्या किया हम, ई एस एस जोड़ दिया तो क्या हो गया, फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। गॉड का क्या होता है, गॉडेस। हॉस्ट का क्या होता है, हॉस्ट का हो जाएगा आपका हॉस्टेस। हॉस्ट है, हॉस्ट में ई एस एस जोड़ दिया तो क्या हो गया, हॉस्टेस हो गया। रूल क्या है, बाई एडिंग ई एस एस टू मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में ई एस एस जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, फेमिनिन बना रहे हैं। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस होता है। डायरेक्टर का क्या होता है, डायरेक्ट्रेस होता है। टाइगर का क्या होता है, टाइग्रेस होता है। तो इस तरह से हम किसी मैस्कुलिन में ई एस एस जोड़ कर भी मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कई सारे वर्ड्स में ई एस एस जोड़ कर भी मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन 3 रूल्स के बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, जो किसी रूल का फॉलो नहीं करते हैं। जो किसी रूल का फॉलो नहीं करते हैं वो हमने अलग से बताया है इसको। जैसे आपका लैड है, लैड का क्या होता है, लैस। लैड मीन्स बालक, लैस मीन्स क्या होता है, बालिका। मास्टर का क्या होता है, मिस्ट्रेस होता है। इसमें थोड़ा हम समझते हैं कि मास्टर को मिस्ट्रेस हो जाता है, मास्टर का मैस्कुलिन जेंडर है, मिस्ट्रेस का आपका फेमिनिन जेंडर है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। मास्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं। और मिस्ट्रेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मिसेज, मिस। मिस्ट्रेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हैं, मिसेज लिख सकते हैं, मिस लिख सकते हैं और मिस लिख सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं कि, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस किसको बोलते हैं, मिसेस किसको बोलते हैं और मिस किसको बोलते हैं। तो मास्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मिस्टर है। और मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म आपका मिसेज है, मिस है और मिस है। ये तीनों क्या है, मिस्ट्रेस के शॉर्ट फॉर्म है। आइए देखते हैं कैसे, क्या है। मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मिसेज होता है। कब, जब मैरिड वूमन हो, जब कोई शादीशुदा औरत हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिसेस का यूज़ करेंगे। जब कोई शादीशुदा औरत होगी तो मिसेस का यूज़ करेंगे। मिस, अनमैरिड वूमन। मिस का यूज़ किसके लिए यूज़ करेंगे,
अनमैरिड वूमन के लिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिस का यूज़ करेंगे। अनमैरिड वूमन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिस का यूज़ करेंगे। और थर्ड है आपका मिज़। मिज़ मिज़ उन औरतों के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। नॉट पॉसिबल टू नो दैट शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिज़ का यूज़ करेंगे। जैसे हम कोई औरत है, हमें नहीं पता कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए हम मिसेस या मिस नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिज़, MS, इसको बोला जाता है मिज़। वो औरत जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिज़ का यूज़ करेंगे। मिस का यूज़ करेंगे उसके लिए जिसकी शादी नहीं हुई है, और मिसेस का यूज़ करेंगे उसके लिए जिसकी शादी हो गई है। और मैस्कुलिन जेंडर के केस में, लड़कों के केस में क्या करते हैं, मास्टर को क्या यूज़ करते हैं, मास्टर के लिए मिस्टर का यूज़ करते हैं। और इससे हमें पता भी नहीं चलता कि ये किस लड़के की शादी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन यूज़ क्या करते हैं, मिस्टर ही यूज़ करते हैं, चाहे शादी हुई हो चाहे शादी ना हुई हो। लड़कों के केस में मिस्टर ही यूज़ करते हैं, और औरतों के केस में मिसेस, मिस और मिज़ का यूज़ करते हैं। हमने समझा कि मिसेस क्या करते हैं, मैरिड वूमन के लिए यूज़ करते हैं। मिस किसके लिए यूज़ करते हैं, अनमैरिड वूमन के लिए यूज़ करते हैं। और मिस किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि औरत क्या है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिस का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, दीज आर द रूल्स टू कन्वर्ट फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे कि किस तरह से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी डिफरेंट वर्ड यूज़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी हम सफिक्स और प्रीफिक्स चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं, और कभी कभी ESS जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। और कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं, जिसके एग्जांपल्स भी हमने देखे। इसी तरह एक वर्ड होता है आपका ब्राइड ग्रूम होता है। ब्राइड ग्रूम क्या है आपका, ब्राइड ग्रूम इसका होता है दूल्हा होता है, मैस्कुलिन जेंडर। इसको जब फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के तरीके हैं कि किस तरह से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली होता है, थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये सब कुछ फेमस एग्जांपल्स जो हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे शो किया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप दिमाग में रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जेंडर के 3 लेक्चर्स देखे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि जेंडर क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि न्यूटर जेंडर को विस्तार से पढ़ा कि न्यूटर जेंडर किस तरह से अपना रूप बदलता है, एक मैजिकल जेंडर की तरह काम करता है। होता तो न्यूटर जेंडर है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, वो अपना रूप बदल करके मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी कन्वर्ट हो जाता है। हमने एग्जांपल्स के माध्यम से सारी चीज़ें को समझा। और इस थर्ड लेक्चर में हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के सारे तरीके देखे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जेंडर का पूरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे बाहर जेंडर में कुछ नहीं आता। बस प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा सा उसके टेस्ट पेपर्स और क्वेश्चंस दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।